आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं खटखट गेट इस्लाम दरवाजे के पास, और ये वो रास्ता है पीरगाम साहब से लेके तो पुलिस में इसके पहले जो तिगड़े का आता है, जहाँ पर एशिया एक्सप्रेस का ऑफिस हुआ करता था। ये बीच का जो हिस्सा था रोड का, ये काफ़ी खस्ता हालत में था, काफ़ी गड्ढे थे, सारी बातें थी, और कई बार लोग राहगीर गिर रहे थे, छोटे मोटे लेवल पे जख्मी भी हो रहे थे। ये तो ऊपर वाले का कर्म हुआ, किसी की जान नहीं गई। और लगातार मीडिया में आ रहा था, सोशल मीडिया में आ रहा था, अखबार में भी आ रहा था, और पता नहीं, जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर कि एक तरह के ग्रीन बेल्ट के ऊपर ऐसा महानगर पालिका की नज़र नहीं है, कर्म नहीं है, कुछ पॉलिसी भी चल रही है, ऐसी इस तरह की भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने एक हमें ऐसा अधिकार दिया है कि अगर एक आम जनता भी अगर आवाज़ को बुलंद करे और उसको फॉलोअप ले और एक सोच ले कि हमें काम करवाना है लोकसभा माध्यम से, तो क्या नहीं हो सकता। तो चलिए इसी बात को जानेंगे कि एक सोशल वर्कर यहाँ के अशफाक जमील खान, जो साबिक यहाँ के नगर सेवक के बेटे हैं, और इन्होंने बहुत ज़ोर शोर से इसको आवाज़ को बुलंद किया था और उन्हें कहीं ना कहीं कामयाबी मिली है। चलिए उससे पूछते हैं कि पूरा प्रकरण किस तरह से रहा और पूरा कामकाज किस तरह चला। सर, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। इसके बारे में थोड़ा तफसील से बोलिएगा। मेरा नाम अशफाक जमील खान, इस्लाम दरवाज़ा खटखट गेट। हमने 5 से 6 दिन पहले महाराष्ट्र टुडे के हमारे ईसा यासीन भाई, उनके पास न्यूज़ दी थी, उनके चैनल पर इनके माध्यम से हमने ये न्यूज़ को बुलंद किया था। ये काफ़ी गड्ढे वगैरह आपको मालूम था, ये इसके पहले भी आपने भी न्यूज़ ली थी यहाँ की। इस्लाम दरवाज़ा खटखट, जो यहाँ का आधा रोड का काम रुका हुआ था, तो ये रोड का काम काफ़ी मतलब 15 साल से ये पेंडिंग में था काम। पहली बात इसका तो बड़ी किस्मत से हम तो यहाँ पे खुशकिस्मत ही मानते, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका पैसा मंजूर हुआ और ये रोड का काम हुआ। हमने 5 दिन पहले जो न्यूज़ दी थी उसमें अपील की थी हमारे खादर इम्तियाज़ जलील साहब से और महानगर पालिका के अधिकारी से, हमारे आस्तिक कुमार पांडे साहब जो कमिश्नर है, म्यूनसिपल कमिश्नर, उनसे भी अपील की थी। जब जाकर ये काम अमल में आया, हम उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम खुसूसी ये भी कहेंगे 115 वार्ड के जो जनता है, जो अवाम है वहाँ की रहने वाली, हम उनसे भी अपील करेंगे कि आप भी आगे आए। हम आप जो है तो छोटे छोटे जो कार्यकर्ता वार्ड में जो काम करते हैं, आप भी उनका साथ दें और आगे बढ़े कि वार्ड के अंदर क्या समस्या है। आप नेता के पीछे मत बैठे, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है, आप भी आगे बढ़े। आपका भी काम है कि ये रोड के मामले है, ड्रेनेज लाइन का मामला है, सब ये सॉल्व करने का जो है तो आप भी काम करें। सर, हम देखते हैं कि ठीक है, काम की शुरुआत हो गई, काम हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। आपको बहुत बताइए, आप जो नगर सेवक के बेटे हैं, बहुत बड़ा एरिया कहलाता है और इसके आसपास को लेकर 4-5 वार्ड आते हैं, उसके बाद भी तब ये पट्टा छूट जाना, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप बतौर समाज कार्यकर्ता के रूप में? मैं तो समझता हूँ साहब, इसके अंदर राजनीति थी इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। इसी वजह से ये काम रुका हुआ था। मैं तो जो है तो खुसूसी हमारे खादर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। इन्हीं के जो लोग थे वो इसको जो है तो रोकने में लगे हुए थे, तो मैं उनका खुसूसी नाम तो नहीं लूँगा किसी का। अब पता है, जनता भी सब जानती है, अवाम भी जानती है कि इसका काम किसने रुकाया था, सब पता है लोगों को। मैं बस यही शुक्रिया अदा करूँगा खादर साहब का कि उन्होंने इसको अमल में लेकर आया और जल्द से जल्द एक रोड का काम हो गया। अच्छा अशफाक भी, आप देख रहे हैं, आपने जैसा आपने खुद कहा कि 7-8 सालों से 10 सालों से रोड का खस्ता हालत थी, और आपने बहुत आखिरी मोमेंट पे जो तो खादर साहब का गुजारिश की, तो आपने पहले क्यों नहीं की? वजह? अब वजह ये है साहब, पहले सुनने वाला कोई था नहीं। अब हमारा खासदार हमारा है, हमने उनको वोट दिया, तो आगे चल के हमारा जो है तो हमने यही सोचा, कदम उठाया हमने, जनता ने, हमने कि हम जो है तो हमारे खासदार साहब से अपील करेंगे कि हमारे रोड का काम जो अनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट जो है तो अमल में लेकर आए। अच्छा, खटखट गेट के पीरगाम साहब को दरगाह का जो पार्ट है, हिस्सा है, वहाँ भी काफ़ी गड्ढे हैं, तो मतलब ये है कि खाली आप अपने एरिया के सामने का फ्लावर उठा रहे हैं? पूरे अपने एरिया के हद तक की मैं बात नहीं करूँगा। देखिए 2013 में हमारी वालिदा एक्स कॉर्पोरेटर करीमुन्निसा जमील खान 2013 में जब चुनकर आए, जो 2010 में चुनकर आए, तो 2013 में इस्लाम दरवाज़ा खटखट गेट के जो दोनों जानिब से रोड का काम और अंदर से गार्डन का इसका प्रपोजल किया था, जो मंजूर हुआ। 20 लाख का एस्टीमेट इसका बनकर पड़ा हुआ है, लेकिन क्या वजह है इसकी, अभी तक काम रुका हुआ है। अंदर से गार्डन का प्रपोजल भी है और अंदर का रास्ते का भी। ठीक है, इसके बारे में एक बार फिर आप खासदार साहब को आवाज़ देंगे? जी बिल्कुल, मैं उनसे अपील करूंगा कि ये जो काम है इसको भी आप जल्द से जल्द अमल में लेकर आएँ। इस्लाम दरवाज़ा खटखट गेट के अंदर का जो गार्डन का काम रुका हुआ है, वो भी आप उसको भी देखें कि क्या वजह है, क्यों रुका हुआ है। और दूसरी, यहाँ से खटखट गेट साइड के उधर साइड का जो एरिया है, मुजीब कॉलोनी का रोड, मुजीब कॉलोनी से लेकर रोशन गेट तक, इसको भी आप देखिए। इसका भी मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि खासदार निधि में से आप कुछ ना कुछ फंड देकर ये रोड का काम करवाएं। और जो आपने बताया पीरगाम साहब के रोड का काम जो भी रुका हुआ है, वहाँ पर तो बहुत बदतर हालत है।
लोग परेशान है, इतनी धूल हो गई वहाँ पर। रोड लोग जो है तो आने जाने को तकराते हैं, दूसरा नया रोड अपनाएंगे नहीं, वो पूरे पुराने रोड से चले जा रहे हो। अच्छा अशफाक भाई, हम देख रहे हैं आज अब तो इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो बतौर एक नौजवान के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि कार्यकर्ता जो है तो हालत को बदलने की ताकत रखते हैं, आप पूरे 115 वार्ड के और खासकर आपके वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में आप किस तरह से नुमाइंदा चुने या कैसा सियासी हालात हो, इसके बारे में कुछ आपकी तरफ से कोई पर्सनल अपील को ख्याल? मेरी अपील ये है, देखिए नौजवान अभी होशियार हो चुकी है, अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अवाम देखकर सोच समझकर अब ये आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन में वोट देंगी। ये पहले जो चल गई लहर चले गई, अब वैसा होने वाला नहीं है। लोग देखकर काम करने वाले बंदे को, इसे अच्छे इंसान को वोट देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह देखो, ये हमारे जो है तो जमील खान के बेटे, और यहाँ पे जितनी भी ये जो काम किया है एकदम अपने जिम्मेदारी से हमारे जो जमील भाई है उन्होंने करे, मतलब उनको फिक्र है इसकी गेट की भी, बल्कि औरंगाबाद की हर चीज़ की फिक्र है। उन्होंने जो भी है तो जिम्मेदारी से करते हैं और पब्लिक का जो है तो हर तरीके से ख्याल रखते हैं। तो हम जो तो यही चाहेंगे कि हमारे भाई जो तो आगे बढ़े, ताकि इनको जनता से कोई तकलीफ नहीं है। जो है तो जनता की जो भी है मदद है, ये अपने हर तरीके से अपनी खुद की जिम्मेदारी पे करते। माशाल्लाह हम जो है तो चाहेंगे कि यही आगे बढ़े और यही तो काम करे। सारे जो है तो हर चीज़ का काम ये देख रेख करते है ना, अपना काफ़ी कीमती वक्त निकाल के जो है तो करते हैं माशाल्लाह। और अल्लाह से अपने को यही उम्मीद है कि इन्हों जो है तो आगे बढ़े और कुछ ऐसा करे जो तो गेट ही नहीं बल्कि सारे औरंगाबाद में हर चीज़ की तकलीफ दूर करे। तो हमारी तो यही दुआ है कि हमारे भाई है तो ये आगे आए, ये हर चीज़ की मदद करते हैं और आगे इंशाल्लाह ये तो कामयाब हो। अभी अशफाक भाई ने बताया कि खासदार साहब इम्तियाज़ अली साहब की नीति से काम हो रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? माशाल्लाह वो भी देखो, वो तो सारे हर चीज़ की फिक्र करते हैं, वो भी अच्छे हैं। तो हम भी जो है तो जो भी हमारी ज़रूरत है हम उनसे अपील करेंगे। और जो भी परेशानी है जनता की, जनता को तो बस यही है कि अपना काम हो, तकलीफ ना हो कोई भी तरीके से, चाहे रोड का काम हो या कोई भी काम हो, तो हम उनसे अपील करेंगे और जो भी जनता की तकलीफ है हम उनके थ्रू दूर करेंगे हर चीज़ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सैयद अफजल, सैयद नासिर, कटकरी गेट, शरीफ कॉलोनी। हमारे जमील खान नगर सेवक यहाँ पर बेचारे कॉर्पोरेटर थे और इंशाल्लाह आने वाले बारे में भी हम जमील भाई को चुना के लाएंगे। जमील भाई जो है और काम में साथ देते और उसके अलावा हमारे कोई भी अड़थड़े के अंदर वो बेचारा खड़े होता या कोई भी नगर सेवक हमारे काम नहीं आता। जमील खान एक शख्स ऐसा है, आधी रात को उनको बुलाओ वो आ जाते। और आज ये जो कटकड़ी गेट का जो रोड का काम चालू हो रहा है, तो ये नगर सेवक जमील खान आज भी यहाँ पर कटकड़ी गेट में कभी भी रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे अशफाक उनका बेटा यहाँ खड़े रहते और काम कराते। इंशाल्लाह आने वाले बारी में अपन जमील खान को ही चुना के लाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं कैमरा में से कहूँ, देखिए गाड़ी आ रही जा रही है। इस तरह से इसकी पहले रोड की हालत थी, गड्ढे थे, सारी बातें थी और हर राहगीर चलने वालों को गिरने का डर रहता था और बहुत तकलीफ होती थी। आप देख सकते हैं कि ख़वातीन भी जा रही हैं और यहाँ पर आसपास में हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है और ये बहुत अहम रोड कहलाता है कि उसके आगे सड़कों लगता है और कई लोग शॉर्टकट के रास्ते इसी रास्ते से आते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोग बड़ी परेशानी से दो चार थे। चलो देर से सही, लेकिन ये रोड की किस्मत जागी। आप देख सकते हैं ख़ास तौर से बताएंगे, देखिए सीमेंट, ये पहले के दिशा है, पहले के हालात है रोड के। पहले रोड की हालत ऐसी थी, काफ़ी सालों से ऐसी चल रहा था, लेकिन अब जैसा इन्होंने कहा कि हमने खासदार साहब से अपील की और उन्होंने उनके ज़िम्मेदार नासिर सिद्दीकी साहब और दूसरे नगर सेवक भी आए, उन्होंने यहाँ का जायज़ा लिया और महानगर पालिका के अधिकारी को लाया, उनसे जायज़ा कराया, उसके बाद ये काम स्टार्ट हो गए। अब हम आखिर में इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए, आपने अखबार में पढ़ा होगा महानगर पालिका के इलेक्शन करीब डिक्लेयर हो गए और हो सकता है कि मई के अंदर ये इलेक्शन हो जाए। और ये भी हो सकता है कि अब आचार संहिता लग जाए, आचार संहिता के बाद तो और बहाने मिल जाते हैं कि भाई आचार संहिता लग गई ना तो हम तो करने वाले थे। बहरहाल एक बात जहन में रखिए, हमारा लोकतंत्र है, हमारी लोकशाही है और लोकशाही में जनता बड़ी ताकत होती है। बस हम इतना ही जगाना चाहते हैं जनता को, देखिए आप अपनी ताकत को पहचानिए। चाहे किसी पार्टी का नेता वो इतना बड़ा नहीं होता, हर नेता को कहने की जनता बढ़ाती है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो जनता से हमारी गुजारिश है कि अपनी ताकत को पहचानिए, वोट की ताकत को पहचानिए और होशियार हो जाइए, जागिए और रोड पे आके लोकशाही माध्यम से काम कैसे किया जाता है, कैसे कराया जाता है, वो कराने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर सलाहियत, काबिलियत पैदा कीजिए और रोना छोड़ दीजिए। हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे काम नेता लोग नहीं सुन रहे, चाहे किसी भी पार्टी के हो। आपको आगे आना होगा, आपको शऊर पैदा करना होगा, जब ये हमारे इलाके जात की, खासकर मुस्लिम बस्तियों की, क्योंकि कई लोगों ने हमसे कहा, इसलिए हम इस शब्द को दोहरा रहे हैं।
तो उम्मीद करते हैं जनता जागेगी, सियासी शौर आएगा और सरकारी कामकाज किस तरह से होते हैं ये सारी बातों को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे ही होते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जैसा एक कटकट गेट की किस्मत जागी है, रोशन गेट का इलाका है, फिर जो पिरगा साहब का इलाका है, और भी कई ऐसे इलाके हैं, कई इलाके हैं, क्योंकि हमें भी कई इलाकों से फ़ोन आते हैं कि आप आइए हमारी गली में आइए और कैसा पानी आ रहा है, कैसे रास्ते ख़राब है, लाइट नहीं, कई तरह की शिकायत होती हैं। तो जैसा एक युवा आगे आया है, उन्होंने अपील की है, आज जो है तो काम करा के लिए आए, तो हम तमाम जनता से कहना चाहते हैं, चाहे वो आमदार हो, खासदार हो, या कमिश्नर साहब हो, किसी भी हो, ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है, तो आप लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन सवाल ये है वो हक किस तरह से लिया जाता है, अधिकार का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, ये सीखना समझने की भी ज़रूरत है।